हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। तो गाइज मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज मैं हूँ शिवानी और हम आज डिस्कस करने वाले हैं पौधों के प्रकार के बारे में। जैसे कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं, हमने पौधों के बारे में अच्छे से जाना कि पौधे क्या होते हैं और पौधे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो गाइज मैंने आपको अच्छे से हर पॉइंट के बारे में समझाया था। अब हमें क्या करना है गाइज, हमें समझना है कि पौधे के जो टाइप्स हैं वो कितने होते हैं, प्लांट्स हम कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 7.1 शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। तो गाइज आज हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि शाख क्या होते हैं, झाड़ी क्या होते हैं एवं वृक्ष हम किसे बोलते हैं। तो हमें क्या करना है गाइज, हमें इसके बारे में अच्छे से जानना है। तो लेट गेट स्टार्टेड। पौधे कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। आपने जैसे कि गाइज आपने अपने आसपास बहुत से पौधों को देखा है, ठीक है। आप जो हैं वो अपने आसपास काफ़ी पौधों को देखते हैं और बहुत से पौधे ऐसे होते हैं गाइज जिन पर फूल आते हैं। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं, मतलब बहुत से जो पौधे हम देखते हैं गाइज वो मोस्टली ऐसे होते हैं कि जिन पर फूल आते हैं, पत्ती आती हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो रंग के हरे रंग के होते हैं, ठीक है, जो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। काफ़ी ऐसे पौधे देखे हैं जो हमारे जैसे लंबे होते हैं, ठीक है गाइस। तो हमने काफ़ी सारे पौधे ऐसे देखे हैं जो हमारे जैसी उनकी हाइट होती है वो लंबे होते हैं, और हमारी जो हाइट होती है कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई इक्वल होता है ना। तो जिस तरीके से हाँ हम लोग होते हैं उसी तरीके से पौधे की हाइट भी होती है। कुछ पौधे लंबे होते हैं तो कुछ पौधे छोटे होते हैं, तो कुछ हमसे काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। तो गाइस कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमसे काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, काफ़ी मतलब इतना बड़ा हम नहीं हो सकते, ठीक है, बहुत लंबे लंबे। जैसे कि आपने देखे होंगे पीपल का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, इस लाइक, ठीक है। और कुछ पौधे काफ़ी मजबूत होते हैं। क्या होते हैं गाइस, कुछ पौधे काफ़ी मजबूत होते हैं, उनके तले जो होते हैं तने काफ़ी सारे, मतलब अपने पौधे में विभिन्न भागों को देखा होगा, ठीक है गाइस। तो उनके जो विभिन्न भाग हैं उन्होंने आपने उनको अच्छे से देखा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये पौधा बना हुआ है, यहाँ पे पौधे के भाग हैं, यहाँ पे चित्र यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए डायग्राम है यहाँ पे 7.1 पौधे के भाग, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो गाइज हमें क्या करना है, हमने काफ़ी सारे पौधे देखे हैं, उनके भागों को भी हमने देखा है, पौधों की श्रेणी को देखा है, पर जाना नहीं है। तो गाइज हमने सिर्फ पौधों की श्रेणी को देखा है, बट हमने उन्हें जाना नहीं है और ना ही कभी जानने की कोशिश की होगी। कोई नहीं, आज जान लेते हैं अच्छे से। आज हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे कि पौधे जो होते हैं ना, पौधे कितनी श्रेणियों में इनको रखा जाता है। तो गाइस जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि जो पौधे हैं वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, और हो सकते हैं पिक्चर में भी। देखिए आप यहाँ पे देखिए, अभी पिक्चर है यहाँ पे 7.2, देखिए यहाँ पे कितने टाइप्स के हैं। और ये यहाँ पे जो पर्सन है, देखिए आप हाइट लेवल भी देख रहे होंगे इसका। तो कुछ पौधे गाइस काफ़ी छोटे होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बॉय है, और ये बॉय यहाँ पे क्या है, ये पेड़ के पास खड़ा हुआ है। तो देखो इस बॉय से जो हमारा ट्री है वो कितना लॉन्ग है। और यहाँ पे गर्ल्स बैठी हुई है, यहाँ पे गर्ल, तो ये यहाँ पे भी देख रही है, ये अलग टाइप्स के पौधे देख रहे हैं, ठीक है। और जो पीछे जो बॉयज बैठा है, ठीक है, जो यहाँ पे बॉय बैठा है, यहाँ पे देखो वो जो पेड़ के पास बैठा है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है, वो तब बैठा है तो वो उसके इक्वल आ रहा है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सॉरी गाइस। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और अब हमें जानना है कि पौधे कितने प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से एक प्रकार होता है शाख, और एक प्रकार होता है हमारा झाड़ी, और जो हमारा तीसरा प्रकार होता है वो होता है, मतलब उसको हम झाड़ी भी कहते हैं और हम उसे वृक्ष भी कहते हैं। तो गाइस आपको अच्छे से जान लेना है, वृक्ष यानी शाख, झाड़ी और वृक्ष ये होती हैं पौधे की श्रेणियाँ। गाइज अब हम जान सकते हैं, ठीक है, पौधे की जो श्रेणियाँ हैं हम जान लेते हैं कि शाख, झाड़ी और पौधे होते क्या हैं।
और किसे कहते हैं। तो गाइस क्या है, हमें ये अच्छे से जान लेना है। अगर आपको कोई भी मतलब इशू होता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं आपसे डेली बोलती हूँ, अगर आपके एक भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट, देखिए गाइस मैं जो भी पढ़ा रही हूँ है तो सब कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब पौधे से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, भोजन से रिलेटेड तब हम पढ़ते हैं, कुछ भी हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। लाइक एज अ गूगल, आपको कुछ नहीं पता होता, आप क्या करते हैं, तुरंत गूगल पे उसको सर्च करते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें गूगल के जैसा बनना है और हमें भी सब कुछ आना चाहिए। ओके गाइस, तो आप अच्छे से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो गाइस हमें जान लेना है कि शाक क्या होते हैं और वृक्ष क्या होते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। हरे एवं कोमल तने, तो गाइस आप अच्छे से सुनेंगे, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को हम कह रहे हैं शाक। क्या कह रहे हैं गाइस, हम उन्हें शाक कह रहे हैं। और हमें एवं कोमल तने, ठीक है, जो कोमल तने होते हैं, कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं वे काफ़ी कमज़ोर होते हैं। क्या होते हैं गाइस, वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। सामान्यतः ये मतलब ये सामान्यतः जो पौधे होते हैं गाइस वो छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, शाक वाले जो पौधे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, छोटे होते हैं और इनमें शाखाएं काफ़ी कम होती हैं। क्या होती है गाइस, इनमें जो शाखाएं होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट नो, ठीक है, आप इसको ऑलमोस्ट नो भी बोल सकते हैं क्योंकि एक नहीं के बराबर भी इसमें शाखाएं होती हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जो शाखाएं होती हैं इसमें बहुत भी सकते हैं कि नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है, ना के बराबर भी हम इसे बोल सकते हैं। जैसे आप सब भी देख रहे हैं, इन्हें हम कह रहे हैं, क्या कहते हैं गाइस, हम कहते हैं इन्हें शाखा। ठीक है, आप इसे अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 7.1 में फर्स्ट वाला वर्ड, हम इसे बोलते हैं शाखा। तो आपको मे भी अच्छे से इसके बारे में पता चल गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, झाड़ी। झाड़ी एवं वृक्ष आखिर ये क्या होते हैं। अगर आपको गाइस पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि शाखा क्या होता है, झाड़ी क्या होती है और वृक्ष क्या होते हैं। आपको याद रखना है गाइज, ये जो झाड़ी है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें तने जो होते हैं ना गाइज, आपको ध्यान रखना है, जो तने होते हैं वो तने जो होते हैं वो आधार के आधार मतलब मिट्टी जिनसे वो लगे होते हैं, ठीक है। और जो होता है ना कि बंद हो रहे हैं या फिर हमने जिन्हें पकड़ कर यानी अभी तक खड़े होते हैं, वो मिट्टी होती है, वो से लगे होते हैं। और उनके जो आधार, वो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने आधार के समीप यानी क्लोज होते हैं, उनसे वो निकलती रहती हैं। जो शाखाएं होती हैं गाइस, जो झाड़ियाँ होती हैं वो निकलती रहती हैं और वो काफ़ी कठोर भी होते हैं। क्या होते हैं गाइस, वो काफ़ी कठोर होते हैं, ये भी आपको अच्छे से जान लेना है। लेकिन अत्यधिक मोटी उनके जो तने होते हैं गाइस, वो अत्यधिक क्या होते हैं, उनके जो तने होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, उन्हें हम कह रहे हैं झाड़ियाँ। ये भी आपको समझ लेना है, क्या कह रहे हैं गाइस, हम उन्हें झाड़ियाँ कह रहे हैं। मे बी आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ओके गाइस। अब हमको जान लेना है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जमीन से काफ़ी ऊंचे होते हैं। क्या होते हैं गाइस, जमीन से काफ़ी ऊंचे होते हैं, उनमें शाखाएं भी होती हैं। क्या होती हैं गाइस, उनमें शाखाएं भी होती हैं। उनके तने भूरे रंग के होते हैं। क्या होते हैं उनके तने गाइस, ब्राउन कलर के होते हैं। आपको ये भी अच्छे से जान लेना है, कभी मजबूत होते हैं, कभी मोटे होते हैं। तो गाइस वो काफ़ी मजबूत भी होते हैं और काफ़ी मोटे भी होते हैं। और उनकी जो शाखाएं होती हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है कि उनकी जो शाखाएं होती हैं भूमि से काफ़ी ऊंची होती हैं। क्या होती हैं गाइस, भूमि से काफ़ी ऊंची होती हैं। और होने के बाद क्या होता है कि होने के बाद उनकी शाखाएं निकलती हैं। जैसे झाड़ी में जो भूमि के आधार के समूह के जो नज़दीक होते हैं, जो उसके क्लोज होते हैं, क्लोज में हो,
उनकी शाखाएं, ठीक है, क्लोज में उनकी शाखाएं निकलती हैं। पौधे ऐसे पौधे हैं जिनमें उनकी शाखाएं हैं, ठीक है गाइस, आपको याद रखना है, पौधे ऐसे पौधे हैं जिनमें उनकी शाखाएं हैं, वो जमीन के क्लोज नहीं निकलती हैं, काफी ऊपर से निकलती हैं। तो आपको याद रखना है, जो उनकी शाखाएं होती हैं वो जमीन से नहीं निकलती हैं, काफी ऊपर से निकलती हैं। ऐसे पौधों को हम कहते हैं वृक्ष। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके गाइज, मे बी आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो काफी पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, जमीन से पौधे कौन से होते हैं, क्या उनमें शाखाएं मिट्टी से निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं या फिर नहीं होती हैं। तो ये भी आपको अच्छे से जान लेना है। अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे एंड अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखेंगे, हर डाउट को आपको क्लियर करना है। ओके, चलिए गाइस, अब हम शाख, झाड़ियां और एवं वृक्ष के अलग अलग पहचानने की कोशिश करते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग, पहले हम इनसे देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से। गाइस, अभी मैंने आपको बताया था कि शाख किसे कहते हैं, ऐसे पौधे जो काफी छोटे होते हैं, इनके तने हरे होते हैं और कोमल होते हैं, ज्यादा शाखाएं उनमें नहीं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं शाख। क्या कहते हैं गाइस, उन्हें हम शाख कहते हैं। आपको वो अच्छे से समझना है, हमें क्या करना है, एक टॉपिक को अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप फिर से सुने मेरे को, उन्हें हम शाख कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो सूर्यमुखी है, टमाटर है, ठीक है गाइस, आपको इसका भी ध्यान रखना है कि सूर्यमुखी होता है, टमाटर होता है इसका, एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे भी। तो गाइस, आप आई होप आपने अच्छे से जाना कि सूर्यमुखी, मैं आपको इसके एग्जांपल्स बता रही हूँ कि सूर्यमुखी है टमाटर, सरसों, गाजर, ठीक है, और अदरक। तो हम इसे कह सकते हैं, ये हमारे शाख के रूप में ही हो सकते हैं। तो आपको ये भी जान लेना है कि इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। अब हम गाइस इसको, झाड़ी को अच्छे से डिफाइन करेंगे कि झाड़ी आखिर होता क्या है। जो मैंने आपको बताया था कि जो इनकी शाखाएं होती हैं, शाखाएं होते हैं, तने होते हैं, वो जमीन से निकल रही हैं और इनके जो तने को शक्त हैं, ठीक है, इनके जो तने हैं गाइस वो शक्त हैं लेकिन वो मोटे नहीं है, ठीक है, इनके जो तने हैं वो शक्त हैं बट मोटे नहीं है। तो उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं झाड़ियाँ के उदाहरण क्या हैं। तो अब हम इसको जानते हैं, गुलाब और गुड़हल, अनार, नींबू और मेहंदी। ओके गाइस, ये भी आपको अच्छे से जान लेना है। अब हम देखते हैं कि वृक्ष, तो वृक्ष क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, पौधे काफी लंबे हैं, ठीक है गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सी, ठीक है, ए हो गया हमारा शाख, और सेकंड हो गया हमारा झाड़ी, और थर्ड हो गया हमारा वृक्ष, ठीक है। तो ये जो वृक्ष हैं गाइस, ये काफी लंबे हैं, शक्त हैं, मोटे हैं, इनकी शाखाएं भूमि से काफी ऊंची निकली हुई हैं। हम उदाहरण के रूप में कह सकते हैं नीम हो गया और बरगद हो गया, नारियल का पेड़ हो गया, वृक्ष हो गया, इसे हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसे हम गाइस, इसे हम कह रहे हैं वृक्ष। तो ये भी आपको अच्छे से जान लेना है। मे बी आज के टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको एक भी पॉइंट नहीं समझ आया तो आपको क्या करना है गाइस, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, तो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं फिनिश होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।